बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे करके बनाते हैं, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैसे बनाते हैं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे बनाते हैं। बच्चों, ये बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपने जो कैपिटल लगाई है उस कैपिटल पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कितना मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे करके होती है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करके आता है। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। क्या क्या चीज़ है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब जो है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लिखा गया होगा। मतलब जब ये लिखा है ना, देखो, पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही दिया जाता है। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप डीड साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का जिसमें लेखा होता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो भी डीड में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अरे भाई, प्रॉफिट में से तो प्रिपरेशन करना है ना, जो हमारा प्रॉफिट होगा उसी में से हमने इंटरेस्ट बांटना है। तो अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट कहाँ से देंगे। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। फर्म को अगर हानि होती है, अगर लॉस होता है तो लॉस में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। हाँ, लेकिन ये भी एक शर्त है बेटा, अगर ये लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, बशर्ते जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो ब्याज है पूंजी पर ब्याज, वो प्रॉफिट ऑन चार्ज, लाभ पर प्रभार ना हो। लाभ पर प्रभार, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। प्रॉफिट ऑन चार्ज का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों स्थितियों में देना होता है। तो अगर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट ऑन चार्ज लिखा है तब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ता है, चाहे हानि भी क्यों न हो। इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इसका, उससे क्लियर हो जाएगा ये। तीसरा पॉइंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस जो होता है, प्रारंभिक शेष जो होता है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना की जाती है। कई बार आपको क्लोजिंग कैपिटल दी रहती है साल के लास्ट में, तो आपने पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकाल करके आपको कैसे करके निकालते हैं उसके क्वेश्चन में बताऊंगा कि जो है क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ देते हैं, है ना, प्रॉफिट को घटा देते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकलती है, आगे आपको मैं बताऊंगा। ये तीसरा पॉइंट है, पूंजी पर ब्याज की गणना प्रारंभिक शेष पर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यदि पूंजी पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त लाभ न हो तो, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो दिए गए लाभ को ही पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ रहा 36,000 और प्रॉफिट हमारा 30,000 है, तो हम 30,000 को ही उनके कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा मैं भी, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ये जो ये पॉइंट जो मैंने आपको ऊपर कराया था वही पॉइंट दोबारा लिख दिया मैंने। यदि पूंजी पर ब्याज लाभ के प्रभार, प्रॉफिट ऑन चार्ज, लाभ के प्रभार प्रॉफिट ऑन चार्ज है तो पूरे वर्ष पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को हानि ही क्यों न हो। तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। पहला है कि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अनुसार ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो जब प्रॉफिट होता है तभी फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, लॉस होने पर नहीं दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, है ना। ये चीज़ें तुम्हें मैंने बताई थी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इन पॉइंट के आधार पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करके आता है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन हम इसका जो है कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसमें ये बात आपकी क्लियर हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करके निकलती है। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको जो है अभी कराता हूँ यहीं पर आपके सामने। ठीक, देखो ये है, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साझेदार हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 साल के शुरू में
उनकी पूंजी, उनकी जो कैपिटल थी, ए की कैपिटल जो थी वो थी 40,000 और बी की कैपिटल थी 60,000। ए ने 1 नवंबर 2014 नवंबर को 5,000 रुपये लगाए, है ना बेटा। नवंबर को इसने 5,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई, एडिशनल कैपिटल लगाई बेटा। और उसके बाद दोबारा उसने कब लगाए, दोबारा उसने जो है 15 फरवरी को 6,000 रुपये लगा दिए। मतलब उसने जो है उस साल 2 बार एडिशनल कैपिटल लगाई, एक बार 1 नवंबर को लगाए 5,000, एक बार उसने 15 फरवरी को लगाए 6,000 रुपये। ठीक हो गया। पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष मानते हुए देय ब्याज की गणना करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, एक साल का 6% है। अब ये बताना है कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करनी है, तो जो है गणना कर लेते हैं। आप देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए, आंसर है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा। अब देखो बेटा, हाँ ये साल हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2014, तो ख़त्म कब होगा 31 मार्च 2015। तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक इनकी कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले मैं ए का निकाल लेता हूँ, है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। देखो बेटा, ए ने 3 बार पूंजी लगाई, तो उस पूंजी पर 3 बार ब्याज मिलेगा उसको। सबसे पहले 40,000 तो उसने साल के शुरू में लगाई, तो 40,000 पर तो पूरे 1 साल का मिल जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000, 40,000 पर 40,000 पूरे साल का लगेगा फॉर 1 ईयर। 1 साल का लगेगा ना बेटा, क्योंकि 40,000 रुपये साल के शुरू में लगाए। तो इसकी कैलकुलेशन करता हूँ मैं। 40,000 जितने हमने कैपिटल लगाई, इस पर कितना परसेंट ब्याज देना था। देखो पूंजी पर ब्याज 6% इंटू 6 बाई परसेंटेज का 100 नीचे आ गया। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। 0 से 0 काट देते हैं, 6 को 24, तो ये हो जाएगा मेरा 2,400 रुपये। ठीक है, 2,400 रुपये तो इसका आ गया। ये आ गया 40,000 का 1 साल का। अच्छा, 5,000 रुपये कब लगाए उसने, ये नवंबर में लगाए। नवंबर का मतलब है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने। तो इस पर 5,000 पर 5 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 फॉर कितने मंथ आए थे बेटा, 5 महीने आए थे ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 5 मंथ। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं। देखो कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 5,000 इंटू 6% इंटू कितने महीने बोला, 5 महीने। तो 5 महीने तो 5/12, 1 साल में 12 महीने होते हैं। इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, जरा काट पीट कर देते हैं। 6 दूनी 12, 2 25 पंजे 125, ये आ जाएगा 125 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा वाला कब लगाया उसने, ये 15 फरवरी को लगाया बेटा। 15 फरवरी, तो फरवरी के तो आधा महीना फरवरी का हो गया और मार्च का हो गया, तो 1.5 महीने का निकालना पड़ेगा इसमें, 1.5 मंथ। ठीक है, हाँ, तो ये तीसरा वाला हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6,000 फॉर 1.5 मंथ। तो ये हो जाएगा मेरा, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 6,000 इंटू 6% इंटू 1.5 मंथ। ये 0 कट गई, 6 दूनी 12, 2 से कट गया और 15 क्या 45, ये आ जाएगा 45 रुपीज़। 45। अब तीनों को जोड़ दूंगा तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ये तीनों को जोड़ करके आएगा 2,570 रुपये जो है इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिला है।
किसको मिला ये? ए को। तो ए की जो कैपिटल थी वो 3 बार लगा रखी थी, तो 3 बार पहले साल पूरे साल का मिला, फिर 5 महीने का मिला, फिर 1.5 महीने का मिला, टोटल 2570 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। क्या हो गया ये इसको टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो हो गया ये टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया इसका। अब आ जाते हैं उसके लिए, किसके लिए? बी के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू बी। बी को कितना मिलेगा? अच्छा, बी ने एक ही बार लगा रखे बेटा, बी ने एक ही बार कितने लगा रखे? क्वेश्चन में देखो 60,000 रुपये लगाए, तो इसका 60,000 का सीधे सीधा आ जाएगा पूरे साल का। तो इसका हो जाएगा इंटरेस्ट इक्वल टू 60,000 इंटू कितना परसेंट था? 6%, 6/100। पूरे साल का एक ही बार लगाया है, तो इसका सीधे सीधे निकल जाएगा 6 का 36, 3,600 रुपये। ठीक, तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। अगर सपोज पार्टनर पैसा विड्रू कर देता है, तो जितना विड्रू करेगा उतना पैसा उसका कम हो जाएगा, उस पर कम लग जाएगा। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन आपकी मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो है एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ, जो मेन क्वेश्चन था, जिसमें ये होता है कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है और आपके पास अगर प्रॉफिट पूरा है, तब तो भाई कोई बात नहीं। अगर सपोज प्रॉफिट 40,000 का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 आ रहा है, तो 40 में 30 देके 10,000 को हम आपस में बाद में बांट लेंगे। लेकिन सपोज ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन तो आ रही 40,000 और प्रॉफिट है 30,000। अब इस कंडीशन में हम जो है कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको कुछ इसी तरह का करा देता हूं कि जिससे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो हमारा आज फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, कैसे करके हमने करने हैं करके, है ना बेटा। तो मैं जो है अब आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा ये, तो इसमें आप इसमें वाले पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये कह रहा है कि P और Q 3 और 2 में लाभ बांटते हैं। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q। प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3:2। ठीक है, 3:2, 3/5 एक लेता है, 2/5 एक लेता है। ठीक हो गया। 1 अप्रैल को उन्होंने पूंजी लगाई, P की पूंजी 2,10,000 है। ठीक हो गया। और Q की पूंजी 1,50,000 है। साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है कि इनको 1 साल में 10% की दर से ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 10% मिलेगा। ठीक है बेटा, मतलब इसको पहले वाले को P को 2,10,000 का 10% मिलेगा, 2,10,000 का 10% 21,000 हो गया। और Q को 1,50,000 का 10% 15,000 हो गया। ठीक हो गया। वर्ष के लाभ ब्याज देने से पूर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पूर्व जो हमारे प्रॉफिट है वो कितने हैं? 30,000 हैं। कितने हैं? 30,000 है। लाभों का वितरण दिखाओ। अब लाभों का वितरण दिखाना है, लाभों को बांटना है। पहला है यदि पूंजी पर ब्याज अवश्य देना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर एक तरह से चार्ज है, एक तरह से खर्चा है, ये हमने पे करना ही करना है। ठीक है, ये पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि समझौता पत्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये प्रभार है या विनियोजन है, मतलब ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। तो जब ये कुछ नहीं लिख रखा है कि देना ही देना है करके, तब हम कैसे करके बांटेंगे। तो दोनों कंडीशन के लिए मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया, पहले कंडीशन के लिए भी और दूसरी कंडीशन के लिए भी। अब दोनों कंडीशन को साथ साथ करेंगे। पहली कंडीशन बच्चों जो ये कह रहे हैं, देखो मैंने आपसे कहा ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000, 2,10,000 का 10% 21,000 इसको मिलेगा, 1,50,000 का 10% 15,000 इसको मिलेगा। तो 21 और 15 मिला के होता है 36,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? हमने 36 देना है। और प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 30,000 है। आगे ना वही वाली कंडीशन कि प्रॉफिट तो है कम और इंटरेस्ट हो गया ज़्यादा। अब हम इसको कैसे करके बांटेंगे? तो सबसे पहले बाई साइड में लिख देता हूँ मैं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो बाई साइड में लिख लेता हूँ। बाई नेट प्रॉफिट जो भी है, बाई P&L प्रॉफिट लिखता हूँ, बाई नेट प्रॉफिट लिखता हूँ। बाई P&L प्रॉफिट यहाँ लिख लेता हूँ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेरा प्रॉफिट है, कितना है प्रॉफिट? 30,000 है।
अब बेटा उन्होंने पहली कंडीशन में लिख रखा ना कि पूंजी पर ब्याज देना ही देना है, कि तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना ही करना है। तो यहाँ टू साइड में लिख दूंगा मैं, टू देना ही देना है मुझे, ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है, पी को कितना देना है और क्यू को कितना देना है। तो ये लिख रहे हैं कि 21,000 रुपये इसको मिलेगा और 15,000 रुपये इसको मिलेगा। तो आप देखें अगर 36,000 रुपये हम इन दोनों को पे कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट तो मेरे पास कितना है, प्रॉफिट मेरे पास 30,000 है और देने पड़ रहे मुझे 36,000, तो 6,000 रुपये का लॉस हो गया। क्या हो गया? 6,000 का लॉस। और इस लॉस को जो है ये दोनों बाई साइड में बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बाई लॉस ट्रांसफर टू अब पीज कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। टोटल लॉस निकाल देते हैं, पहले इसका प्रॉफिट कर लेते हैं। इधर का टोटल हो गया 36,000, यही टोटल मैंने इधर भी लिख दिया 36,000 और 6,000 रुपये का मेरा लॉस हुआ। इस 6,000 को मैं दोनों के रेशो में बांट दूंगा। इनका रेशो क्या था? 3:2 था। तो 6,000 का 3/5, 3:2 है ना, 3/5, 12 12 का 36, 3601 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे का 2/5 हो जाएगा। 6,000 का 2/5, 12 दूनी 24, 2400 रुपये एक का हो जाएगा। 3600 और 2400 मिला करके 6,000 हो गया। तो बेटा ये वाली कंडीशन कब है? ये वाली कंडीशन तब होती है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आप इस तरह से करेंगे। अब सेकेंड वाली कंडीशन में ये कहता है कि इसमें डीड में ये लिख रहा है, समझौता पत्र में ब्याज के लेखांकन व्यवहार के लिए मौन है कि यह प्रभार है या विनियोजन है। कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट जो है एज ए चार्ज है या एज ए एप्रोप्रिएशन है। तो इसके लिए जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं कि हम जो ये 30,000 का प्रॉफिट है इसको पहले बाई साइड में हमने लिख दिया, बाई पी एंड एल प्रॉफिट करके बाई साइड में हम इसको लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट है मेरा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ये प्रॉफिट है मेरा। कितने का प्रॉफिट है बेटा? 30,000 का है। अब सुनो, अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना 36,000 रुपये नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास देने के लिए, मेरे बंटवारा करने के लिए, एप्रोप्रिएशन करने के लिए, बांटने के लिए सिर्फ 30,000 है और ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये देना ही देना है करके। तो अब इस 30,000 को ही मैं पी और क्यू में उनके पूंजी के अनुपात में बांट दूंगा। जो उनका पूंजी का अनुपात होगा उसी पूंजी के अनुपात में उनको मैं बांट दूंगा। ठीक है, नहीं है? तो इसमें पूंजी का अनुपात मतलब हम यहाँ पर लिखूंगा मैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का और क्यू का। तो 30,000 को मुझे रेशो निकालने पड़ेंगे बेटा। एक की कैपिटल है 2,10,000, 2,10,000 अनुपात दूसरे का कितना है? 1,50,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 21 अनुपात 15, 3 से कट जाता है 7 या 21 और 3 5 15। तो बेटा ये आ जाएगा 7/12 और 5/12। तो ये पहले 30,000 को मैं बांट दूंगा। 30,000 का 7/12, 30,000 का 7/12, 17,500, 17,500 आ जाएगा ये। और क्यू का मेरा आएगा 30,000 का 5/12, 30,000 का 5/12, यह आ जाएगा मेरा 12,500। पी का आ जाएगा 12,500। तो इन दोनों का टोटल मेरा यहाँ आ जाएगा 30,000 और दोनों साइड टोटल बराबर कर दूंगा 30,000 30,000।
ये बेटा ये रफ, जो ये रफ की वर्किंग है, ये रेशो निकालना या ये बांटना, ये आप रफ में करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ इसके अकाउंट के अंदर दिखा दिया ना, इसको अकाउंट के अंदर नहीं दिखाते हैं, ठीक है। ये आप रफ में कहीं पर रफ में दिखाएंगे, वर्किंग में इसको आप क्लियर करेंगे। तो इस तरह से मेन चीज़ जो मेरा समझाने का मकसद आपको था कि अगर जो है अब आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ता है, चाहे उसके बाद आपको हानि हो जाए। वो हानि फिर पार्टनर्स अपने रेशो में बांट लेंगे, जो उनका रेशो होगा 3:2 का रेशो था, ये था, ठीक है। लेकिन अगर वो चार्ज नहीं है, ऑन एप्रोप्रिएशन कह रखा, तो जो प्रॉफिट जो होता है उसी प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। तो ये मैंने आज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बताई। मैं समझता हूँ आपकी समझ में बात आ गई होगी, क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करके निकालते, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सिखा दूंगा, आहरण पर ब्याज, उसके बाद फिर एक इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो समझाऊंगा, ठीक है बेटा। ओके, गुड मॉर्निंग।